कभी भी समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बना देता है। प्रिय मीन राशि के जातकों, इसी समय की बात करते हुए नवंबर 2024 बहुत जल्दी आने वाला है और नवंबर 2024 में कैसे आप सफलता की कुंजी को प्राप्त कर सकते हो, इस पर एक डिटेल चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी है गलती को पहचानना और गलती ना करना। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप कर सकते हो और उनसे बचने का, यानी उनको ना किया जाए या ना करें, ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा हम अपनी वीडियो के अंदर करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे बच करके रहना है। चलिए बिना देरी किए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, ये कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर। अगर आपको चंद्र राशि मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, आप अपने नाम की राशि के अनुसार भी इसको देख सकते हो। साथ ही और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जानना है तो आप इसको अपने लगन के अनुसार भी देखने का प्रयास करें। चलिए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। सीधा आप अपनी नज़र डालो राशि के चार्ट पर। क्या कहता है आपकी राशि का चार्ट। मीन राशि वालों, आपकी राशि पर मौजूद हैं राहु महाराज। अन्य ग्रह जो है वो अपने अपने भाव के अंदर स्थित हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना क्या बता रहा है। लग्नेश देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव के अंदर है, अभी से नहीं है पर अब थोड़ा वक्र हो गए हैं, रेट्रोगेड हो गए हैं। तो बृहस्पति तृतीय स्थान पर जब गए हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी एनर्जी को मेहनत ज़्यादा करवाएं। लग्नेश तृतीय स्थान में जाएगा तो आप महसूस कर लेना पिछले 1-1.5 महीने से, वैसे तो बहुत टाइम हो गया होगा पर 1-1.5 महीने से अब आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होनी शुरू हो गई है। ज़्यादा भागा दौड़ी में आप, या फिर एक साथ आप कहीं कहीं सारे कामों में फंस रहे हो। अब इस कारण से देखो, थकान होना, पैरों में कोई दर्द की समस्या होना, पेट को लेकर के कोई ऐसी चिंता बनना, ये देखा जाता है। पर ये मोस्टली तब होगा जब आप मेहनत करोगे। नहीं तो क्या मन करेगा कि लेटे रहो, सोते रहो, आपका आलस्य ज़्यादा आएगा। ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जो दिक्कतें हैं ये जब आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी जब आप यात्रा करोगे या आप किसी कार्य के लिए बाहर जाओगे तभी। पर इसके अलावा ध्यान देना है एलर्जी, आंखों में दिक्कत और इसी के अलावा सिर दर्द की समस्या, बस इस पर विशेष ध्यान रखना है। अन्य कोई चिंता करने वाली बात नहीं। फिर भी एक प्रश्न आपसे करूंगा। देखो, राहु आपकी राशि पर स्थित है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो रहस्यमय बीमारियों की तरफ ले जाता है। हमें अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी के बारे में बताए तो हम उस बीमारी को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देते और ये एक प्रकार का फोबिया होता है जो कहीं ना कहीं राहु जब चंद्र राशि को प्रभावित करते हैं तब व्यक्ति के जीवन में आना शुरू हो जाता है। अब आपके साथ में ये तो नहीं हो रहा कि आप कमेंट करके बताइएगा। अगर होता है तो उसके लिए राहु के निमित्त दान करना आज से ही प्रारंभ कर दीजिएगा। कम से कम 41 दिन तक लगातार जौ का दान करिएगा, जौ नदी में प्रवाहित करिएगा, तब जाकर ये फोबिया कम होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये फोबिया इसी प्रकार से बढ़े। आप किसी काम की टेंशन लेनी शुरू कर दो, अचानक एक के ज़्यादा काम आ रहा है उसकी टेंशन लेनी शुरू कर दो। कुछ लोग तो काम से प्रसन्न होते हैं, कुछ लोगों को टेंशन हो जाती है। तो ये सब राहु का प्रभाव है, इसके लिए आप राहु के निमित्त दान करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी वर्ग के बच्चों की बात करते हैं। मीन राशि के पढ़ाई लिखाई के लेकर के चर्चा करें तो विद्या भाव के स्वामी पंचमेश कौन है? चंद्र महाराज। चंद्र महाराज हर 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते। बड़ी बात क्या है कि मंगल देव यहाँ पर आपके पंचम भाव में स्थित। मंगल का पंचम भाव के अंदर स्थित होना, लाभ को देखना, और मंगल क्योंकि आपकी योग कारक ग्रह है, भाग्य भाव के मालिक है, तो देखो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा शुभ है। पढ़ाई लिखाई को लेकर के मन करेगा, मन उत्सुक रहेगा। आप अपनी तरफ से कई चीज़ें स्टार्ट कर दोगे पढ़ाई को लेकर के, चाहे फिर वो किसी डिसीजन को लेना हो, चाहे किसी इन्वेस्टमेंट को करना हो, पढ़ाई को लेकर किसी कोर्स को ज्वाइन करना हो, यानी कुछ ना कुछ तो आप करोगे इस महीने। कुछ भी पढ़ाई को लेकर के जो चीज़ें शांत हुई थी ना वो शांत नहीं रहेंगी, उनमें कुछ चीज़ें अब आप अपनी तरफ से एफर्ट डालना शुरू कर दोगे। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राहु भी पंचम भाव पर दृष्टिपात कर रहा है। जैसे आप क्या करते हो, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, तुरंत आपका मन हट जाता है। कोई ना कोई ऐसी दिक्कत, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती है और उसके बाद दोबारा से कंटिन्यूटी बनाना, वो राहु उस दोबारा कंटिन्यूटी को बनने नहीं देते। इस कारण से वो चीज़ें 1 नहीं 2 नहीं, सोचते तो आप भी होगे 15 दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में इस लाइन पे दोबारा आ जाएंगे, परंतु वो चीज़ महीनों के लिए छूट जाती है, महीनों के लिए। अब इस चीज़ का मेन प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ रहा है? आपकी दिनचर्या खराब हो रही है। आपको सुबह किस समय उठना है, किस समय खाना है, किस समय काम करना है, किस समय पढ़ाई करनी है, किस समय आपको नौकरी व्यवसाय की बातें करनी है, सब चीज़ें टाइम पर नहीं हो पा रही। उसके कारण से भी इसका भी एक मेन मुद्दा राहु महाराज ही हैं, तो इसके लिए भी राहु का उपाय ही आपको करना पड़ेगा। अब कोई बड़ा काम करने की आपके मन में आ रही है, कुछ भी बड़ा करना है तो कर डालिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि भाग्येश पंचम भाव पर
दृष्टिपात कर रहे हो या पंचम भाव पर भाग्येश का प्रभाव पड़ रहा हो। दूसरा, आपके राशि के स्वामी इस समय मेहनत आपको जबरदस्त करवानी। अभी अगले साल 2025 के मिड तक भी आपकी पूरी मेहनत बढ़ेगी। कोई अगर आप सोचते हो कि दिसंबर में कम हो जाएगी, जनवरी में कम हो जाएगी, नहीं, अभी 5-6 महीने तक लगातार मेहनत है। जो कर रहा है आप वो गलत तो नहीं है, जो जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं उसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, जिस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो देखो रिस्क तो हर काम में होता है। जिस भी काम में आप अंदर घुसोगे उस काम में कुछ ना कुछ रिस्क का फैक्टर जरूर रहे, है ना। परंतु ये रिस्क लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, रिस्क से आप ज़्यादा डर रहे हो, उसका कारण है राहु। तो आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, सीधा काम को कर देना है। बाकी देखो जो होना है वो तो हो करके ही रहेगा। मंगल एनर्जी बढ़ाएगी पढ़ाई को लेकर के, आपके प्रयासों को लेकर के, और मंगल की एनर्जी से अगर आपने काम कर दिया ना तो ये भी बात पक्की है कि आपको लाभ मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मंगल देख भी रहा है लाभों को, उच्च राशि को देख रहा है, नीचे बैठा हुआ उच्च राशि को मंगल देख रहा है। प्रेम के लिए, लव रिलेशन के लिए पंचम पर मंगल है, तो रिलेशनशिप वाले पार्टनर में गुस्सा रहेगा। रिलेशनशिप में जो पार्टनर है आपका उसमें गुस्सा क्रोध चरम पर देखा जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर गुस्से में व्यक्ति ना कितना भी गंदा बोल दे, कुछ भी ऐसी बात बोल दे जो आपको चुभ जाए, ऐसी भी चीजें देखने के लिए मिलेंगी इसमें। यहाँ पर पेशेंस लेवल में कमी रहेगी, इसलिए वो अगर आप टाइम पर उससे नहीं बात करोगे, आप किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं, आप कुछ चीज़ें भूल गई जो आपके पार्टनर ने आपको बताई, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आपको करके दिखाएगा। तो पार्टनर की छोटी छोटी बात, मतलब आपकी छोटी छोटी बातें वो दिल पे लेना शुरू करेगा और पेशेंस की कमी रहेगी। तो ज़रूरत है आपको उसको सपोर्ट करने की, समझाने की। अगर कोई चीज़ें आप उसको टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन उसको टाइम पर देनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के सप्तम भाव, सप्तमेश बुध महाराज देखो कहाँ पर है, भाग्य स्थान पर है। शुक्र, बहुत अच्छा प्रभाव होता है ये भाग्य स्थान पर बुध और शुक्र, लक्ष्मी नारायण योग, और साथ ही एक केंद्र के मालिक त्रिकोण भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ बुध का नवम में आना बहुत ज़्यादा अच्छा है। सप्तम पर केतु है, तो थोड़ा केतु अतृप्त प्लैनेट होते हैं, केतु असंतुष्टि करवाते हैं, केतु विवाद भी खड़ा करवाते हैं, केतु कई बार ऐसी चीज़ों को रिवील करवा देते हैं जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी जाती कि यह भी हो सकता है, क्या ऐसा भी करा जा सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा संतुष्टि का अभाव अभी से नहीं, अभी आपके साथ चल ही रहा है, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उपाय बताऊंगा आपको। वैवाहिक जीवन के स्वामी बुध इस समय अच्छी अवस्था के अंदर है। इसका तात्पर्य यह है कि चीज़ें ना कहीं स्टेबल हो रही हैं। जो ज़्यादा आपके साथ में तनाव आ गया, ज़्यादा सप्रेशन वाली स्थिति बन गई, क्योंकि कई सारे मीन राशि के जातक पहले ही चरण में, जिनकी नई नई शादी हुई, उनके साथ स्टार्टिंग फेज के अंदर ही लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि वहाँ पे राहु थे, राहु दृष्टिपात कर रहे थे केतु पर, केतु पहले से सप्तम भाव के अंदर है। तो यहाँ आपकी स्थितियाँ संभल रही हैं। नवंबर में थोड़ी बातचीत शांति के साथ में होगी और ये वैवाहिक जीवन को संतुलित बनाने का काम करेगी। इसे ना हम ज़्यादा पॉजिटिव कहेंगे, ना ही हम इससे ज़्यादा नेगेटिव कहेंगे। पर हाँ, केतु का उपाय करना पड़ेगा। उसके उपाय के लिए आप गणेश जी की थोड़ी आराधना करनी शुरू कर दीजिए, गणपति अथर्वशीर्षम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। इसी के साथ भाग्य, करियर और व्यवसाय क्या दिखाई दे रहा है इस महीने। भाग्येश मंगल आपके पंचम भाव में नीच राशि में है, परंतु शुभ माना जाएगा, इनको खराब नहीं मान सकते। ये किसी भी अवस्था के अंदर खराब फल करेंगे ही नहीं। दो शुभ ग्रह आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, बुध और शुक्र, तो ये अपनी शुभता को बढ़ाएंगे। अपनी शुभता के कारण अब देख लो, आप बुध महाराज किस भाव के मालिक हैं, केंद्र के, प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इसी के अलावा बुध आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, और साथ ही जो शुक्र देवता हैं, शुक्र महाराज आपके अष्टम भाव के मालिक, तृतीय स्थान के मालिक। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेहनत का मालिक सीधा भाग्य से संपर्क कर रहा है, भाग्य भाव के अंदर आ रहा है। ये आपकी मेहनत को भी सफल बनाएगा, पराक्रम भी आपका अच्छा रखेगा। और साथ ही बुध, क्योंकि बुद्धि के वाणी के मुख्य कारक होते हैं, तो आप बुद्धि के वाणी के प्रभाव से और अपने पहनने ओढ़ने के प्रभाव से आप सामने वाले को अट्रैक्ट करने की क्षमता इस समय रखोगे। वो आपके ज्ञान से भी, आपके तर्क वितर्क, आपका सॉल्यूशन देने का जो तरीका है ना, उससे प्रभावित होकर के आपके साथ खिंचा हुआ चला जाएगा, और ये चीज़ें आपके भाग्य पर अच्छा प्रभाव डाल। यहाँ पर वाणी थोड़ी सी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, वाणी की कड़वाहट थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जो गुस्सा, जो गलत बोल जाते हैं गुस्से में आकर के, उस चीज़ को थोड़ा नियंत्रित करके चलना। मंगल त्रिकोण भाव, नवमेश मंगल नवम से नवम भाव भावित सूत्र के अनुसार ये बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनाते हैं। सबसे मजबूत अगर कोई ग्रह है वो आपका भाग्य है इस समय, क्योंकि उसे बल देने के लिए पंचम भाव आ गया है। भाग्य का संपर्क सीधा आपके पुण्य भाव से हो गया है। तो यहाँ पर किसी भी कार्य की शुरुआत आप इस महीने कर सकते हो, बशर्ते आपको एक बार अपनी कुंडली तो दिखवानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई लाखों करोड़ों का आप काम करोगे तो भैया इतना ज़्यादा वो दिक्कत तो बात है नहीं कि आप अपनी कुंडली दिखवा करके उस चीज़ का पता ना कर पाओ। तो ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, देखो शादी हो गई, नए बिजनेस का स्टार्टअप हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आपको कुंडली विश्लेषण करवाना ही करवाना चाहिए, और अच्छे से अच्छा करवाना चाहिए, ताकि बाद के लिए आपके
साथ में दिक्कत परेशानी ना खड़ी हो किसी भी तरह। करियर के दृष्टिकोण से गुरु दशमेश होकर के तृतीय स्थान पर है। बृहस्पति लगन के भी मालिक हैं और कर्म स्थान के भी मालिक। तृतीय भाव में ये अब वक्र होकर के बैठे हुए हैं। काम ज्यादा करना पड़ेगा, ये बात लिख करके रख लो। काम नहीं करोगे नहीं मिलेगा, काम करोगे और उसमें भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और इस ज़्यादा काम को, ज़्यादा मेहनत वाले काम को बृहस्पति महाराज करवा रहे हैं। पर एक अच्छी चीज़ भी है कि बृहस्पति भाग्य पर दृष्टिपात भी कर रहा है। बृहस्पति वैवाहिक जीवन पर भी दृष्टिपात कर रहा है और बृहस्पति साथ ही लाभ को भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति का इन भावों को देखना आपकी अचीवमेंट्स को बढ़ाता है। अगर मेहनत करते हो तो सफलता भी मिलेगी, अवार्ड भी मिलेगा, धन की मात्रा भी बढ़ेगी, पैसे कमाने के नए नए अवसर भी आएंगे। और हाँ देखो, बृहस्पति कुछ और करवाएं ना करवाएं, अगर आप अपने कोई भी ऐसे काम के बारे में सोच रहे हो कि नहीं मैं नौकरी तो कर रहा हूँ पर नौकरी के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए जिससे मैं आजीविका का दूसरा साधन बना सकूं, तो बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। आप इसकी देरी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि गुरु जब तक लाभ को देखेगा तब तक आपका कहीं दूसरे रास्ते से धन आना, अटका हुआ पैसा आना, वो तो चलो अलग बात हो गई, परंतु कहीं पर आपका नए काम की शुरुआत करना, उसका एक अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का योग भी यहाँ निर्माण कर रहे हैं नवंबर में भी। तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ा सा आप एंजाइटी में रहोगे। क्या, जब आप काम करते हो तो आपके मन में एक चीज़ आएगी, मेरे से काम गलत ना हो जाए, मैं काम करने के लिए कहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई टोक ना दे, मुझे कोई बड़ा अधिकारी ना मिल जाए, वो मेरे काम में कमी ना निकाल दे। ऐसी कुछ चीज़ें दिमाग में आपकी चलती रहें। काम को लेकर के यात्रा होगी, ये बात निश्चित है। काम को लेकर के थोड़ी चिंता भी रहेगी, परंतु काम खराब नहीं है इस महीने। काम के जो कारक ग्रह हैं वो बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, वह देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। तो उसके लिए चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी के अलावा व्यवसायिक क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी स्थिति किसी ग्रह की है तो वो व्यवसाय वाले हैं। बुध महाराज जो है वो सप्तमी से होकर के देखो भाग्य स्थान पर है, शुक्र के साथ में है। तो व्यवसाय के लिए धन भी आ रहा है, बिजनेस के लिए आपके उपाय भी सफल हो रहे हैं, आपके प्रयास भी सफल हो रहे हैं इस महीने। परंतु बिजनेस में सप्तम भाव में केतु है तो अतरप्त प्लैनेट है, जितना भी करो आपको कम ही लगेगा, ऐसा लगेगा आपको उतना नहीं हो पाया, पिछले बारी की अपेक्षा कम हुआ है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पर अगर आप थोड़ा नज़र घुमा के देखोगे कि सेम पोजीशन में, सेम व्यवसाय में, सेम चीज़ों पर और लोग भी इतना नहीं कर पा रहे जितना आप कर रहे हो, तो शायद आपको तब थोड़ी संतुष्टि मिले। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने से नीचे की ओर देखना पड़ेगा। ऊपर देखोगे तो संतुष्टि होगी नहीं, और कहीं ना कहीं आप ऊपर की तरफ देखते हुए जा रहे हैं, ये इतना कर रहा है, वो इतना कर रहा है, फलाना ढिगना ये और वो। तो यहाँ केतु वाली चीज़ों पर थोड़ा सा अपना ध्यान हटाना है। आगे बढ़ो, मेहनत खूब करो, हम सब चाहते हैं कि आप खूब प्रोग्रेस करो, हमारा भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बने, यही हम सब चाहते हैं। परंतु इसी के साथ साथ संतुष्टि भी होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ वही है। उपाय की बात करें तो उपाय के दृष्टिकोण से गुरु के बीज मंत्र का जाप करना है आपको। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। सूर्य का मंत्र का जाप करना है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इसी के अलावा केतु के निमित्त क्या करना है, गणेश जी को हरा दूर्वा अर्पित जरूर करना है। राहु के लिए जौ नदी में प्रवाहित करें या नारियल नदी में प्रवाहित करें, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा करके। इसी के अलावा एक शुभ सूचना आपको दे दें, बहुत शीघ्र श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में भैरव अष्टमी का जो महोत्सव है वो आयोजित होने जा रहा है। हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी हो रहा है। इसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों पर विशेष रूप से शनि की 7.5 चल रही है, उन्हें इस पूजा में प्रतिभाग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये पूजा 7.5 के नेगेटिव दोषों को भी समाप्त करने की क्षमता रखती है। साथ ही नज़र, टोक, तंत्र मंत्र और किसी प्रकार की भूत प्रेत ग्रह बाधा को भी विनाश करने का ये अपने पास में पूरा सक्षम शक्ति रखते हैं। तो भैरवनाथ जी की कृपा, कली काल में ये 2 ही हनुमान जी महाराज और भैरवनाथ जी शनि की पीड़ा, राहु केतु की और इसी के अलावा नेगेटिव चीज़ों की पीड़ा को निवृत्त करने में सक्षम बताए गए हैं। तो इसके लिए आप जरूर प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भैरव पूजा में सम्मिलित होना ऐसा लिख करके आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी आगे की प्रक्रिया होगी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो बताई जाएगी। तो प्रिय मीन राशि के जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।